भाई जाओ सुपर बाइक्स इतने में आराम से एक प्री ओन्ड टेनर आ जाएंगे। हेलो बोल भाई क्या लिया? 360 X2 ये एक साइड ये हो रहा है ये इधर ही लगे आपके और दूसरी साइड ये सब मेरा सामान हो रहा है। डाउन है करके देखा आपने जो रहे जैसा रहे देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई यो नीचे हिलाओ तो झटके से आ जाएगा। नहीं एप्पल खोलने का आदत है मेरे को। अरे क्या बात है। इसको थोड़ा चार्ज करना नहीं जरा खुद में करो खाली इसका लेंस प्रोटेक्ट अंदर मैं पूरा चेक करा के देता हूँ। हाँ, अंदर ही खोलो वो भी खोलो तो फ्रीज को चार्ज कर क्वालिटी बताओ भाई। घेरे चार्ज कर दो हाँ घेरे करें अभी मैं उसको मैं घर पे ही जा रहा हूँ हाँ चेक करें। 2 मिनट इतना रुका 2 मिनट रुको। निकलता भी कैसे शो के लिए दिया निकलता है सुवाट करे देखा ओ बापरे डांडा पर कॅमेरा सेक्सी ऍक्च्युली मला 14 और जैसे को बनतं नाही मला पाच स्टिक हो जाए अर्ज हाँ वो रहने दे भाई वो मैं कभी यूज़ नहीं करने वाला अनलेस कि मैं कुछ और माइक वाइक कनेक्ट करूँगा तो। ब्लेड ले लिया ब्लेड दे दे खाली तो उसको गला काटने को डालना है ये पाउच है कि केस है केस है ये क्या ये पूरा प्रॉपर केस है। तो वाइल्ड राइडिंग में लगा सकता हूँ 360 वाइल्ड राइडिंग नहीं हाँ, वाइल्ड राइडिंग के लिए केस है। अरे तुम फ्रेम है साइड में ऐसा गाने 10 मिनट्स ये बाइक की ट्रांसफर ये लो ये पाउच हाँ ये बाइक पर लोग राउंड टैंक टाउल साइड भाई कटर दिया था ना भाई कटर देना रुकी जा टू मुकेश ऑफ कोर्स नहीं तो चूतिया सो खाली दे लगा दे वो लोग कुछ नहीं कर रहे कब से बस अच्छा हो गया। अरे प्रो अरे बच्चा जोन स्क्रीन भी तो झाटू प्रो मैक्स ये क्या है इसका क्या करूँ कैमरा कार्ड कहाँ पर है? इसका कैमरा खाली है ना अरे अभी तो अंदर ऊपर आ जा पकड़ जाना एक सेकंड। हाँ हाथ में रखो क्या कभी गिर इसलिए तो मैं FX3 पूछ रहा था तेरे से लेकिन फिर जो जिस शूट पे मेरे को फोटोज लेना होता है FX3 खत्म कर दिया मेरे को यार 12 में खत्म कर देगा वो बड़ा भी दे रहे और समहाउ वो जस्ट सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे उसको नहीं करेगा। बाकी लो लाइट में उसका कोई कंपटीशन नहीं है वो सिने का कैमरा ना भाई तो ये भी R5 भी तो वैसा ही है ना यार देखना कैटेगरी सेम ही है। सेम ही तो है से ज़्यादा फीचर्स है फीचर्स उससे देखना अभी दोनों में कंपैरिजन किया है FX3 वर्सेस Mark II देख सेक्सी और ये इस पे कवर लगा दे कवर लगा उसको परफेक्ट सॉर्टेड। जिंदगी में से वीडियो लिया तो सिर्फ इसके लिए लिया है वरना मेरे को कोई शौक नहीं स्टॉप करने का हो गया ना फिट परफेक्ट। काफ़ी बड़ा है ये साइज से और कैमरा भी बस क्या बनता है बाकी लेंस ना कैप ना के अंदर जो भाई कैमरा ऐसे रखो हाँ सर कितना नहीं ग्लास है ना ग्लास टू ग्लास ब्रोक ना हो जाए लेंस का ना प्राइस डिफरेंस देख बोल आई 60,000 नहीं एक और 0 6 lakhs इंस्टा एक्सपो द न्यू लेटेस्ट वर्जन इसका तो भाई कितना गया है ऐसा पीस कैनन
मार्क 5 मार्क 2 कितना गया फ्रेंड्स? 15 हो गए 15 पूरे मुंबई में नहीं मतलब अपने जैसे अभी तक 15-20 के ऊपर गए। सही है यार। शॉप के लिए R3 बिकने आया 800 mm लेंस बिकने आई उसके लिए अरे शॉप का उसका भाई उसने पूरा फिट उठा के 40 लाख का बोला शॉप था खाली इसको। तो भाई ये टोटल सामान कुछ समवेयर अराउंड 20 लाख का रहेगा, जिससे ये दोनों मेरा शूट करते हैं। उसमें ऑफकोर्स मेरा GoPro और इंस्टा भी इंक्लूडेड है। तो विल गो वन बाय वन। ये पूरा विंटेज सेक्शन है जिस पे नेक्स्ट ब्लॉग में शूट करेंगे। ये इस पे स्पेशली ये सब तो अभी का लेटेस्ट जनरेशन है जो सबसे महंगा है। वो लैपटॉप है जिस पे एडिटिंग होता है और अंदर एक और डेस्कटॉप है जिस पे एडिटिंग होता है। वो बाहर नहीं ला सकते। वो बाहर नहीं ला सकते, उसके लिए अंदर जाएंगे। तो मस्पा स्टार्ट आएगा। हाँ, you pick up the camera and tell them. Future. These are medium format cameras, PLRs. This is a Rolleiflex. So मतलब this is where you see from, this is where the camera shoots from. So I have 2 of these. So Each one is 20,000. This is one. Yeah, this is 20. This would be like 15, 20. And yeah. These are very rare. No? Where do you find them? You don't find them. You find them but not in good condition. But sometimes they're not in good condition because these are like, this is 25 years old easily, this must be easily 25 years old. Recently एक रील देखा मैंने जिसमें वो बैंगलोर में is selling these vintage cameras. Yeah. I saw that. हाँ. This is one I purchased recently for my birthday. This is the Mamiya. Mamiya RB67. This is also. Why is it called the RB? It has a rotating back. Rotating. So, yeah. देखा? So if this is shooting landscape, I can do this and then shoot portrait without shooting like this. So that becomes easier to. How much shoot. did you pay for it? 50,000. And this is the basic lens it comes with. Basically. Okay. Nice to check. What is this? These are all 35 mm cameras, like smaller. These are like medium format, so these are 35 mm. Take smaller film. This actually was this I didn't buy this for I think my grandfather had it, and I really like using it. This one I bought in Vancouver. SRT 101. It's one of the very easily available 35 mm. ये सब कैमरास में फिल्म जाती है. And this, just for the sake of it, I also have a point and shoot. What is this? What is this? This was a camera back in the day, so it takes a very small film. It's like very compact, so उसका film इतना छोटा होता है. Filmmaker. And Wow. This is film. This is the film. You don't get these anymore. Unfortunately, the film they're not sold that this. And in case of editing, this is the viewfinder. Same thing, see through here and then you press over here to take a picture. Yeah, you'll be able to see. And has a big It's flash. very clear. Yeah. Wow. So that's one. This And is also. these are all the lenses I have. These all come for 10-15,000, right? This one will be cheaper. This one you might not even get now. अच्छा. So there's that. This one point and shoots you get for You get it, you get it. you get these quite cheap. This one, if in good condition, like this one, definitely will cost you around 10,000 or so. ये विंटेज सेक्शन हो गया. बाप रे. ये कुछ 1-2 लाख से ज़्यादा. Yeah, 1 lakh I would say. 1 lakh more than 1,50,000 50,000 much. So 20, yeah, okay, so yes, 2 lakhs. And my film. So every time I buy film is like I buy a pack of 6. हाँ, that Which is is 60 photos. 60 is 4,000 rupees. 4,000 But it comes from New York. I don't get that here. बाप रे बाप. अभी मेरे पे आ जाते हैं. नाउ फर्स्ट मेरा तो एकदम इतना कुछ महंगा नहीं है. मेरा तो सस्ता है. GoPro. That is GoPro Hero 10 जो मैंने लिया था बहुत पहले, जिससे ब्लॉगिंग चालू किया था मैंने. That came around 38,000 का वो टाइम पे लिया था मैंने. और उसके साथ मैंने 2 बैटरीज और ये सब कवर वो सब ले लिया था. Insta 360 X4 जो अब भी मैंने लिया जस्ट X4. ये पड़ा मुझे कुछ 50 to 55,000 के बीच में विद एवरी अटैचमेंट. फिर ब्लॉगिंग करता था तो इसके लिए iPhone 14 Pro Max लिया मैंने. तो अगर ये दोनों नहीं रहते मेरे साथ तो ऑफकोर्स मैं इससे शूट करता हूँ. और अगर ये रहता है और कैमरास नहीं रहते तो इसके साथ गिम्बल है. गिम्बल कितना? Gimbal is somewhere around 14-15. It's DJI. yeah. Osmo 5, the new one has come. The Osmo 6 has come in. तो ये थोड़ा सस्ता हो गया अभी. एंड वैसे तो बहुत है यार. क्रेन के भी है. बट DJI is supposed to be the best in gimbals. Any motion stabilization के लिए DJI gimbals are good. और अभी आएंगे DSLR and mirrorless. 1, 2 and 3. हाँ. This is more than a super pen.
हाँ ये इसमें ही सुपर बाइक आ जाएगी, इसमें भी सुपर बाइक आ जाएगी और इसमें नहीं आएगी। तो अभी ये टोटल इसमें कोई भी अपना पल्सर जैसे ये इसका सबसे पहला कैमरा है। सो वास्पान ने मेरे को रेकमेंड किया था कि फर्स्ट कैमरा लो तो थोड़ा लिमिटेशंस के साथ लो। तो ये DSLR है, बेसिकली इट्स नॉट अ मिररलेस एंड सो DSLR है, इसलिए आपको एक फ्लैश मिलता है ऊपर। एंड सिंस इट वाज लाइक नॉट लाइक एन एंट्री लेवल, थोड़ा उसके ऊपर, सो यू गेट अ किट लेंस। तो ये किट लेंस है 1835, इट इज़ अ क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम नहीं है ये। तो इस पे मैं शूट करता था, आई अंडरस्टूड माई लिमिटेशंस, आई आउटग्रू इट और मुझे वो लेना पड़ा फिर। दिस कॉस्टेड मी अबाउट 1,31,000 1,31,000 और ये अंदर का कार्ड है। और इसमें भी 150 Mbps और 64 GB रेडियो स्पीड है। कार्ड का कितना? कार्ड का समवेयर अराउंड 3-4,000 तो ये बहुत These 1,30,000 are not that expensive. So this is Now coming to the Mammoth R5. Now this is both a super bike. But this is actually my third camera. Third camera. So I started with the camera which was very similar with it. Okay. Then I moved on to the 5D Mark III. And then I finally got this as my first. Which camera is this? This is the Canon R5. Mark This I. is the Mark 1. I have my RH has the Mark 2. So this one when I bought it was around 385 or 390 with the lens. 430. 430. My bad. 430. Because he was there with me. So 4,30,000 with the lens. 33 to be precise. 33 to be precise. 4,33,000. But yeah, This is one camera. I'm a photographer, so I primarily. So मेरे most of the reels जब ये नया कैमरा नहीं था इस पे शूट होते Yeah, सिर्फ रील्स नहीं, मेरा भी बहुत कम इस पे शूट इस हुआ पे बहुत शूट हुआ है। और अभी तो भाई और ये मैमथ अभी ये तो स्नाइपर। सो दिस आई रिसेंटली गॉट, उसका भी एक अनबॉक्सिंग का भी हम लोग ने एक वीडियो लिया था। सो दिस इज द R5 Mark II और इट इज स्लाइटली बेटर देन, आई वुड से स्लाइटली बेटर देन द R5 Mark I। इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। It's faster. It is faster. It is faster. Little things here and there. एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में it has changed the viewfinder. 1DX से व्यू फाइंडर दिया है Canon के, and it has eye tracking. So if I look at Arzan right now, the focus will be on Arzan, and if I look at Vaspan, focus will be on Vaspan. वैसा. So now since these cameras are not entry level and these are top of the line, so इसके साथ kit lens नहीं आता. So we have an option of buying different lenses, but I went with this. This is a 24-105 and f2.8. उसका भी 24-105 है, लेकिन f4 है. Now layman's term में क्या है? This lens will better perform better in low light. क्योंकि it's a faster lens and auto focusing better है, image stabilization better है. 24 to 105 mm. You say It is the same. It is the same, but since इसमें glass pieces ज़्यादा है, when you go from 24 to 105, it doesn't extend like that lens. क्योंकि ये internal है. Okay, so इसके since it is a heavy lens, you get this. So when you're mounting it on a gimbal or a tripod, you mount it on this ताकि इस पे lens mount के ज़्यादा stress ना. तो इसका बॉडी अलग से लेना पड़ता इसका बॉडी अलग से, इसका बॉडी it was same for him also. तो बॉडी के इसका बॉडी कितने में? 3,10,000, 3,50,000. No, body. 3,85,000, 90 or something was the lens. The body was 4,04,000 or something, and the lens was around 370. तो 4 lakh and 370, that is more than 7 lakhs, 7.5, somewhere around. If you get a good deal, ऐसा कोई बोलना नहीं कि मुझे तो सस्ते में मिल गया भाई, क्या चूतिया में कटा, ऐसा कुछ नहीं है. हर वेंडर का अलग अलग प्राइस रहता है. You can go and check. You can check. So overall, I paid 7 lakhs on it, and the best part is I got it with the card otherwise. So इसका card is 1 TB. And it is not the regular card that I showed you first. ये थोड़ा CF Express type भी है. So इसका it is 30,000 और 1.7 GB reading speed. And अभी since इन लोग ने बैटरी चेंज किया है, so पहले मेरा और उस R5 का बैटरी इंटरचेंजेबल था, बट अभी इन्होंने नया सीरीज निकाला था. I had to buy a battery for 8,000. And these cards require card readers. तो वो वहाँ है. 2 कार्ड रीडर्स, एक प्रो ग्रेड का है और एक स्कैंडिस का है. बाप रे, ये कितने का? ये 8,000 का, वो 13-15,000. Amazon सेल चल रहा है. तो मेरा जो भी GoPro का जो भी इंस्टा जो भी कार्ड निकाल के मैं दे देता हूँ डिवाइसेस, ये लोग इस पे कनेक्ट करके. नहीं, ये इस पे That is for the camera. सकता है. इसमें मेरा कार्ड है. Same goes for you, same goes for me. Yeah. तुम और कार्ड We have another different card card हम लोग का reader. दो अलग. तो और जोड़ो. अभी मेरा फोटोज जो खींचता है ये
ये इस पे You रीड explain Maspan. So if anybody knows of what a vacuum tablet is, basically Tenotaf, and this basically mimics my desktop. So it's like a mouse. I can use my hand and freely, retouch. If I need to, use my brush tool or pen tool, this becomes much more easier because this acts like a big mouse, and I have a pen which I can, use it as a mouse. चोचा Exactly. This was this I have zero requirement for. I just like the way it looks and I like using it. पैसा होता क्या कुछ So I got this. कितना 25,000 25,000. With all the accessories and everything. 25,000 जोड़ो Now, इसलिए वो हमें main- लास्ट 2 डिवाइसेस दिखाएंगे हाँ। जिसपे एक्चुअल एडिटिंग होता है. दिस इज द MacBook Pro M1 Max. Max. That is customized. You will get M1 Pro तक मिल जाएगा. M1 Max के लिए you have to tell Apple. You have to as in get your specifications in the Apple and वो इस पे and then you order it. So it's somewhere around 4 lakhs. 4 lakhs because ये M1 है, M1 Max है. So it competes with the M3 Pro also. It will sustain the M3 Pro also right now क्योंकि उसका specs it is a good 64 GB unified memory है उसके अंदर. So your RAM is 64 GB. So that is good वो editing के लिए and since it is I had spec'd it more for the video part of it. So if you compare Lightroom मेरे लैपटॉप पे वर्सेस इसके पीसी पे इसका पीसी खा जाएगा मुझे because it is not Lightroom and Blender spec. एग्जैक्टली फोटोज का जो भी लाइटरूम और ब्लेंडर है वो ये करता है और जो भी Photoshop मोस्टली फोटोशॉप बट डू वी रिक्वायर फोटोशॉप Not for your images. but just to clean the ground or something ऐसा Yeah, कुछ you use Premiere Pro, DaVinci, Final Cut Pro, After Effects वो सब इसके अंदर जाता है तो इसमें. So ये उधर लेके जाएंगे. So yeah guys, this is the setup that we have mostly from the photo editing perspective that I usually use for Arzan. मैं अपना Lightroom, Photoshop वगैरह इस पे चलाता हूँ. So to give you a little more information about this, this has an Intel i9-13900K processor and an Asus motherboard, an RTX 3060 in it, which is a 12 GB one. Corsair Vengeance का 16 GB का RAM है इसमें और the whole package, this one is a Cool Master CPU and of course this is completely customizable, so I have made it very specific so that it takes Photoshop and Lightroom and Blender very well. And ये LG का screen है, it's I think a 27-inch screen if I'm not wrong. But all in all this price package was around 2,10,000 or so. And yeah, so I hope if you all have any questions, of course आप comment में तो पूछ ही सकते हो and Arzan will relate to me and I will be more than happy to answer any of the questions. Thanks guys. सो व्लॉग को ख़त्म करेंगे बट उससे पहले थोड़ा कुछ बात करनी थी मुझे कि ये सब कैमरास वो सब दिखाने का मेन जो पर्पस है मेरा, मैं कुछ शो ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो मेहनत लगती है और जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है और हम लोग ने मतलब मैंने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने की है, वो सब आपके तरफ एटलीस्ट आपके तक एटलीस्ट ये दिखा पाऊँ मैं कि इसमें कितना मेहनत, इसमें कितना पैसा, कितना टाइम चला जाता है. और ये जो क्वालिटी है यही मेरे को अलग कर रही है दूसरे जो छपरी यूट्यूबर्स है. सी बाइक ले ली, ठीक है, बाइक लेना कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है. आज के टाइम पे कोई भी सेकेंड हैंड बाइक ले सकता है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम इज़ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द वे आई हैव मेंटेन्ड माई बाइक. तो अगर आप सुपर बाइक लेते हो, मेंटेन करने का पैसा नहीं है, तो सुपर बाइक लेने का मतलब नहीं. और अगर आप मोटो व्लॉगर हो और आप सिर्फ रिएक्शन वीडियोस बना रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप मोटो व्लॉगर हो नहीं. तो इसे मोटो व्लॉगिंग नहीं कहते. तो जो क्वालिटी कंटेंट में मेरे है, आई डोंट थिंक मैंने जो अभी के यूट्यूबर्स जो मोटो व्लॉगर्स है उनमें देखा है मैंने. मुंबई का निखिल, वो लोग, उन लोग का स्टैंडर्ड कुछ अलग ही है. ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड, बट ये जो
छपरी लोग हैं जिनके पास महंगी बाइक्स आ जाती है, बट मेंटेनेंस और कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बापरे पथेटिक। तो यही डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ये सब शूट किया था। जो भी कैमरास है, जो भी इक्विपमेंट है, वो मैंने दिखाए थे आपको। यही मेरा पर्पस था। तो once again we are home, so if you like my content, drop in a comment, share it with your friends and family, and people new to my channel, do subscribe, and I will definitely see you in the next vlog. Till then, peace out.